वायरल पुस्तक पर छिड़ा विवाद, पहुंचा मऊगंज कलेक्ट्रेट। सनातन प्रेमियों ने मऊगंज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन पत्र। पूरा मामला मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल से जुड़ा हुआ है, जहां बीते दिनों एक पुस्तक को लेकर बवाल मचा था, जिसको बताया जा रहा था कि यह पुस्तक मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा लीक की गई है। इस मामले पर जब मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल से बात की गई तो उन्होंने अफवाह और विरोधियों की साजिश बताया है। वहीं मऊगंज जिले के सनातन प्रेमियों ने पूरे मामले की जांच कराने के लिए मऊगंज कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए 3 दिवस में कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन पत्र में लिखा गया है कि अगर 3 दिवस में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने गए लोगों ने कहा, विधायक जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मऊगंज विधायक लगातार मऊगंज क्षेत्र में फैली विभिन्न समस्याओं व नशे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा, जिससे परेशान होकर उनके संरक्षक व पोषक इस तरीके का घृणित कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय संतोष तिवारी, सुमित गुप्ता, नंदलाल नामदेव, अर्जुन पटेल, उमेश पटेल, अंजनी गुप्ता, राहुल गुप्ता, अभय गुप्ता, सुमित गुप्ता के साथ कई लोग उपस्थित रहे। विधायक जी को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक हिंदू विरोधी ताकत आज मऊगंज के अंदर काम कर रही है, जबकि मऊगंज विधायक हिंदू सम्राट अगर कहें तो भी बात कोई अद्वितीय नहीं है। माननीय मऊगंज विधायक को बदनाम करने के लिए एक खबर समाचार में आया, एक सबकी खबर समाचार है, उसके पत्रकार हैं रविंदु जैन। उन्होंने खबर के माध्यम से कहा कि माननीय विधायक मऊगंज ने एक किताब का विमोचन किया है जिसमें राम के विरोध में बताई गई है, जबकि माननीय हमारे विधायक जी जो कभी ऐसी किताबों का विमोचन नहीं किए, कभी ऐसी किताबें लिखी नहीं है। और इसका FIR भी मऊगंज थाने में हुआ था। जो मुद्रक था, जो प्रकाशक थे, हर जगह पुलिस गई है। सारी चीज़ झूठी है। केवल सिर्फ विधायक मऊगंज को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक लोग लगे हुए हैं। नशा के कारोबारियों का इसमें हाथ हो सकता है, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों का भी हो सकता है। कई लोग तो नशा कारोबारियों के साथ में ऐसा लग रहा है कि पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं, पुलिस के आला अफसर भी कर रहे हैं। इससे हम लोग दुखी होकर कल कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि अगर मऊगंज विधायक को इस तरह से बदनाम किया जाएगा, जबकि इसमें पुलिस ने पूरा जाँच कर लिया, पूरे मुद्रक, पूरे प्रकाशक सब झूठ निकला, कोई सत्य है ही नहीं इस किताब में। सिर्फ माननीय विधायक जी को बदनाम करने के लिए सारा चीज हो रहा है। कलेक्टर को आप लोगों ने एक ज्ञापन दिया है? कलेक्टर साहब को दिया है। हमने 6 मांगे उनसे रखी है। एक तो ये किताब वाली झूठी है, इसमें जांच होनी चाहिए और उस पत्रकार के नाम पर FIR होना चाहिए जो झूठी का भ्रमक पूरे मध्य प्रदेश में समाचार निकाली है। और हमने एक और मांग रखी है, महादेवन मंदिर में 1.5 महीने पहले एक मुस्लिम व्यक्ति ने पैर से मार के और मंदिर की पूरी ईंट निकाल कर अपने घर में ले गया और वहाँ इतनी गंदी सामग्री मुसलमानों के द्वारा फेंकवाई गई थी, जिसमें माननीय विधायक जी 3 दिवस तक वहाँ बैठे रहे। और उसके बाद शासन ने ये कहा कि मंदिर की भूमि को हम तत्काल खाली कराएंगे, अतिक्रमण हटाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपना आंसर खत्म किया था। लेकिन आज 1.5 महीना बीत जाने के बाद कलेक्टर महोदय किसके दबाव में ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। जब हिंदुओं के घर गिराने की बात आती है, अभी मिसिरगवा में अतिक्रमण था, तत्काल उसको कलेक्टर महोदय ने हटवा दिया। अच्छी बात है, अतिक्रमण था, आपने हटवाया। पर आम मुसलमानों की जब बात आती तो पीछे क्यों प्रशासन हटता है, ये हम नहीं जान पाए। आंदोलन की भी चेतावनी दिया है आप लोगों ने? हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे और बहुत ही बृहद आंदोलन करेंगे। कब से है आपका आंदोलन? 3 दिवस को हमने टाइम दिया शासन को, कलेक्टर महोदय 3 दिवस का दिया है। अगर 3 दिवस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। हनुमाना तहसील में वार्ड क्रमांक 10 में मस्जिद के पास मुसलमानों ने मस्जिद के चारों ओर, जहाँ पर हिंदू अपनी कूप बनाए थे, वहाँ पानी पीते थे और उसी पानी से अपना आगे मंदिर भी है, उसमें नहलाने का भी काम करते थे, उसको पूर्ण रूप से उन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। उसको भी मुक्त कराना चाहते हैं। हम शासन से मांग कर रहे हैं तत्काल अतिक्रमण को हटाए। ये भी मांग हमने कलेक्टर मऊगंज को बताई है। फिर हमने 5वीं मांग, हमारे मऊगंज में नशा चरम सीमा पर है। कोई भी जिले में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहाँ गांजा कोरेक्स पर्याप्त मात्रा में न मिलती हो। एक गांव में 5-5, 6-6 स्थान है। पुलिस जानती है, अगर आप शिकायत करो तो पुलिस तो बिल्कुल उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है। पुलिस उनको पहले फ़ोन कर देती है, फिर नौटंकी के बाद वहाँ जाती है और दिखावा करके वापस हो जाती है। और जो मेरी अंतिम मांग है, तो जो बाहर से मुसलमान आए हैं फर्जी ID बनवाकर शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उसकी भी जाँच होना चाहिए। इतने सारे कांग्रेस कि जब विधायक थे उस समय इतने सारे मुसलमान आए हैं मऊगंज क्षेत्र में और फर्जी ID बनवा के आज भी निवास कर रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
आपने जितने भी मुद्दे रखे उसमें ज़्यादातर मामले मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। मुसलमान भी आपके विधानसभा क्षेत्र में मऊगंज प्रदीप पटेल जी के ही निवासी हैं। मुसलमानों से क्या विधायक जी की कोई व्यक्तिगत जाति है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पप्पू, मुन्ना, राकेश नाम बदल के हमारे जो टारगेट करते हैं हमारी बहन बेटियों को, कोई भी हिंदू अगर टारगेट करता हो आप बताइए, लेकिन वो हमारी बहनों को क्यों टारगेट करते हैं? ऐसे 10 हम आपको इस बार बताएंगे जिसमें वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, नाबालिग लड़कियों को टारगेट करके परेशान करते हैं। परेशान बिल्कुल ना करें, हम तो उनको परेशान नहीं करें। एक भी हिंदू कहीं परेशान करता हो तो बताइए, लेकिन वो क्यों परेशान करते हैं? हमारी बहन बेटियों को क्यों अपनी बहन बेटी नहीं समझते हैं? हम तो उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं, लेकिन एक साफ कहते हैं कि अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी तो मुसलमान भी सुरक्षित चैन से नहीं रहने पाएंगे। कोई माई का लाल उन्हें नहीं रोक सकता है। अगर हमारी बहन बेटी को टारगेट बनाएंगे तो हम भी उनको अच्छे से टारगेट बनाएंगे और उनका रहना मुश्किल हो जाएगा मऊगंज क्षेत्र में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष तिवारी है।